बात करते हैं ऑक्सीजन एंटर्स द ब्लड इन द लंग्स। अब यहाँ पे ऑक्सीजन कैसे एंटर होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो the separation of the right side and the left side of the heart is useful to keep oxygenated and deoxygenated blood from mixing। हमने यहाँ पे देखा कि ये सेपरेशन क्यों किया गया है, ताकि ऑक्सीजन वाला ब्लड और कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड मिक्स ना हो जाए, दोनों के दोनों सेपरेट रहे, एक दूसरे से अलग रहे। सो सच सेपरेशन अलाउज अ हाईली एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द बॉडी। अब ऐसे सेपरेशन की वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेपरेशन की वजह से बॉडी में जितना ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए उतना ब्लड ये उसको क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा। This is useful in animals that have high energy needs such as birds and mammals which constantly use energy to maintain their body temperature। अब ये animals के अंदर जिसको हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, जो ज्यादा से ज्यादा एनर्जी यूज करते हैं, जैसे कि बर्ड्स है, मैमल्स है, हम लोग है, ठीक है, जिसका काम कंटिन्यूअस हम एनर्जी का यूज करते हैं क्योंकि हमारा बॉडी टेम्परेचर क्या रहे, मेंटेन रहे। In animals that do not use energy for this purpose, the body temperature depends on the temperature in the environment। अब जो एनिमल्स ज्यादातर एनर्जी यूज नहीं करते, उस एनिमल्स का टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर कैसा रहेगा, एनवायरमेंट के ऊपर भी डिपेंड रहता है, वहां पे कि आसपास का एनवायरमेंट होगा उसके हिसाब से उनका बॉडी टेम्परेचर भी वहां पे मेंटेन रहेगा। So such animals like amphibians or many reptiles have three chambered hearts। कुछ एनिमल्स जैसे कि एम्फीबियंस जो होते हैं, जो पानी में भी रह सकते हैं एज वेल एज वो कहाँ पे रह सकते हैं, लैंड पे भी रह सकते हैं, उनको एम्फीबियंस बोलते हैं। सो एम्फीबियंस होते हैं या फिर कुछ रेप्टाइल्स जो होते हैं, उन लोगों के पास थ्री चैम्बर्ड हार्ट होता है। ये हम 9th स्टैंडर्ड में 7th चैप्टर में पढ़ चुके हैं, रेप्टाइल्स कौन है और थ्री चैम्बर्ड हार्ट के बारे में याद कर लेना। एंड tolerate some mixing of the oxygenated and deoxygenated blood stream। तो कुछ एनिमल्स जो एम्फीबियंस होते हैं, जो दोनों जगह पे रह सकते हैं, तो और कुछ रेप्टाइल्स वगैरह जो होते हैं, तो उन लोगों के पास थ्री चैम्बर्स हार्ट होते हैं। तो उन लोगों को ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उनका क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है। तो ऐसी ब्लड स्ट्रीम का उनको क्या बोलते हैं, टॉलरेट करना पड़ता है, उनको ये प्रॉब्लम सहनी पड़ती है, ठीक है। अब बात करते हैं, यहाँ पे देखिए ये एक पूरा डायग्राम बनाया हुआ है मैंने यहाँ पे आपके लिए। तो आप इसके में देखिए कैसी सिस्टम है। सबसे पहले बात करो आप यहाँ पे जस्ट अ सेकेंड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड के बारे में बात करो। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो लंग्स के थ्रू जाएगा, वेन्स उसको पल्मोनरी वेन्स जो होती है वो उसको कहाँ ले जाएगी, लेफ्ट एट्रियम में ले जाएगी। लेफ्ट एट्रियम में से कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल में से कहाँ जाएगा, ऑर्टा के थ्रू बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। अब बॉडी के अंदर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको कौन ले जाएगा, वेना केवा ले जाएगी। वेना केवा कहाँ ले जाएगी, राइट एट्रियम में ले जाएगी। राइट एट्रियम में से वो कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल के अंदर जाएगा। और राइट वेंट्रिकल के अंदर से वो पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू कहाँ जाएगा, लंग्स के अंदर जाएगा। और लंग्स के अंदर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। और ऑक्सीजनेटेड होने के बाद फिर से वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम में से लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑर्टा के थ्रू बॉडी में, फिर से ये पूरा सिस्टम क्या है, चलता रहेगा। तो आपको ये सिर्फ याद रख लेना है, तो आपको पूरा ये सिस्टम आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये डायग्राम इजी आपके लिए इसीलिए बनाया हुआ है, तो इसको भी आप स्टूडेंट्स ड्रॉ कर लेना। चलिए, अब फिशेस ऑन द अदर हैंड दे हैव ओनली टू चैम्बर्स हार्ट। फिशेस के पास क्या होता है, सिर्फ टू चैम्बर हार्ट होता है। एंड द ब्लड इज पम्प टू द गिल्स, is oxygenated there and passes directly to the rest of the body। अब ब्लड जो होता है वो डायरेक्टली गिल्स के अंदर आता है और वहां पे ही ऑक्सीजनेटेड होता है, ऑक्सीजन उसके अंदर ही, वहां पे गिल्स के अंदर ही मिक्स होता है और डायरेक्टली वो बॉडी के अंदर क्या हो जाता है, उसके जो गिल्स होते हैं ना, एक्चुअली वो गिल्स के साथ ही उसकी ब्लड वेसल्स कनेक्ट होती है और वो ऑक्सीजनेटेड, वहां पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड डायरेक्टली उसके बॉडी के अंदर ही वहां पे वो चला जाता है। तो गिल्स के साथ ही ब्लड वेसल्स है और ब्लड वेसल्स पूरी बॉडी में फैली हुई है। तो जैसे ही वो ऑक्सीजन लेगा और ब्लड भी वहां से गिल्स के थ्रू ही चला जाएगा अंदर, ठीक है। Thus the blood goes only once through the heart in the fish during one cycle of passage through the body। तो पूरे पैसेज के अंदर, मतलब पूरे एक साइकिल के अंदर सिर्फ एक ही बार उसका फिश के अंदर ब्लड उसका उसके हार्ट के अंदर जाता है, वन साइकिल के अंदर सिर्फ एक ही बार जाएगा।
On the other hand, it goes through the heart twice during each cycle in other vertebrates. दूसरे जो vertebrates होते हैं उनके अंदर उनकी जो मतलब पंपिंग साइकिल होती है, जो ब्लड की सर्कुलेशन साइकिल होती है, तो दूसरे vertebrates के अंदर 2 बार जाता है, बट फिश के अंदर सिर्फ एक ही बार वो हार्ट के अंदर जाएगा. सो दिस इज नोन एज द डबल सर्कुलेशन. जो एनिमल्स के अंदर ब्लड 2 बार हार्ट के अंदर जाता है उसे हम डबल सर्कुलेशन कहते हैं. ठीक है, और जिसके अंदर एक ही बार जाता है उसको हम कहेंगे सिंगल सर्कुलेशन. ठीक है, तो अब हम बात करते हैं. देखिए ये जो डायग्राम है ना आपका, ये डायग्राम इट इज सेम लाइक दिस, इसके जैसा ही है, आप समझ लीजिए. ठीक है, ये समझ लीजिए और उसके ऊपर से यही समझ लीजिए. ये दोनों के दोनों डायग्राम सेम ही हैं, आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए और पढ़ लीजिएगा. ठीक है, चलिए अब बात करते हैं द ट्यूब्स, ब्लड वेसल्स के बारे में. आपको पता है कि हमारी बॉडी के अंदर क्या है, ब्लड वेसल्स है. क्लियर.